बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने क्लास 10 मैथमेटिक्स की सीरीज़ शुरू की हुई है और इसकी एक्सरसाइज 1.4 जो है हमने कंटिन्यू की थी अपनी लास्ट वीडियो में। तो आज हम इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइज 1.4 की दो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। तो ये जो दो क्वेश्चन हैं जो इस वीडियो में कवर करने हैं वो है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो बुक में कुछ इस तरीके से प्रिंटेड है, तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.4 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, और इसका क्वेश्चन नंबर 3 है 4x इज़ इक्वल टू 13x प्लस 14 होल अंडर रूट और -3। तो अब जो है हमें इसे सॉल्व करना है। तो हम यहाँ से अपना सोल्यूशन जो है वो स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम जो है इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। -3 को जो है वो लेफ़्ट साइड पे लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा फिर 4x प्लस 3। इक्वेट का साइन डालेंगे, इक्वल टू का साइन, और फिर 13x प्लस 14 होल अंडर स्क्वायर रूट लिख देंगे। अब अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे और दोनों तरफ का जो है हम स्क्वायर लेंगे, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट जो है राइट हैंड साइड पे जो स्क्वायर रूट है इसको हमें रिमूव करना हो, तो हम दोनों साइड्स का जो है इक्वेशन की दोनों साइड्स का स्क्वायर ले लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x प्लस 3 होल स्क्वायर। इक्वल टू का साइन ड्रॉ करेंगे और राइट हैंड साइड पे जो वैल्यूज़ हैं उनका भी हम जो है वो स्क्वायर ले लेंगे। ये 13x प्लस 14 होल अंडर रूट का होल स्क्वायर जो है हम ले लेंगे। तो अपने नेक्स्ट स्टेप में हमने जो है यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। ये आइडेंटिटी जो है कुछ इस तरीके से कि ये a प्लस बी होल स्क्वायर है, a प्लस बी होल स्क्वायर, और इसका फार्मूला होता है हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसका फार्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हमने आइडेंटिटी को उसके फार्मूले में लेके जाना है। तो a की वैल्यू हमारे पास जो है यहाँ पे 4x है, और b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 3 है। तो a और b की इन्हीं वैल्यूज़ को हमने इसके फार्मूले में जो है वो प्लग इन करके इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द फार्मूला a स्क्वायर है, तो इसका मतलब 4x होल स्क्वायर बन जाएगा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास 4x होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस का साइन है फार्मूले में, और 2ab लिखना है। तो 2 टाइम्स a की वैल्यू हमारे पास 4x है और b की वैल्यू हमारे पास 3 है। ये मैंने यहाँ पे जो है मेंशन किया हुआ है a और b की वैल्यूज़ को। और फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू फार्मूला प्लस b स्क्वायर है, तो प्लस साइन ड्रॉ करेंगे और b का स्क्वायर यानी 3 का होल स्क्वायर कर देंगे। और राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर से ऑफ हो जाएगा। अब जो वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी वो होगी 13x प्लस 14, और 4x होल स्क्वायर जो है वो 16x स्क्वायर बन जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने प्लस का साइन ड्रॉ किया और इन तीन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 2 4 ज़ा 8, 3 8 ज़ा 24, तो 24x जो है वो इसका नेट रिज़ल्ट होगा। तो ये 24x हो जाएगा। और फिर प्लस का साइन है, फिर 3 का स्क्वायर जो है हमने 9 लिखना है। और बाकी दो टर्म्स जो हैं हमारी राइट साइड पे जो हैं इनको हमने लेफ़्ट साइड पे लेके आना है, तो इनके साइंस जो हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे। तो -13x एंड -14 बन जाएंगे ये, और इक्वल कर देंगे इसको 0 से। अब हम अपने चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और 16x स्क्वायर एज इट इज़ आएगा। हमने 24x को सेट ऑफ करना है -13x से, तो हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 24 माइनस 13, तो हमारा आंसर आता है 11x। तो यहाँ पे हमने प्लस 11x लिख देना है। और 9 माइनस 14 जो है हमारा आंसर होगा 5। इसे भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 9 माइनस 14 इज़ इक्वल टू -5। तो ये हो जाएगा हमारे पास -5 इज़ इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई है। तो हम यहाँ पे जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था कि वेरिएबल अगर x है इक्वेशन के अंदर, तो x इज़ इक्वल टू x को बेस मानते हुए आगे चलेंगे, और -b प्लस माइनस
बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये सारे का सारा जो है वो उस रूट के अंदर आएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाई a, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले a, b एंड c की वैल्यूज़ को डिटरमिन करना है। तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे वो होगी जो सबसे पहली टर्म का कोएफिशिएंट होगा। तो सबसे पहली टर्म का कोएफिशिएंट जो है वो 16 है, तो a इज़ इक्वल टू 16। और b की वैल्यू जो है वो सेकेंड टर्म का कोएफिशिएंट होगा जो कि है +11, तो 11 जो है वो b हो जाएगा, b इज़ इक्वल टू 11। और c की वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पे -5 है। अब हमने a, b और c की वैल्यूज़ को क्वाड्रेटिक फार्मूले में जो है प्लग इन करना है। तो अपने नेक्स्ट स्टेप में हम जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। तो x इज़ इक्वल टू फार्मूले में -b है, तो b की वैल्यू यहाँ पे 11 है, तो यहाँ पे -11 आ जाएगा, फिर प्लस माइनस का साइन है, फिर उसके बाद b का स्क्वायर ले लेंगे यानी 11 का स्क्वायर ले लेंगे, और फिर -4ac की जगह पे a और c की जगह पे उनकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट हो जाएंगी। तो a हमारे पास यहाँ पे 16 है और b हमारे पास यहाँ पे -5 है। इसे हम इंक्लोज करेंगे स्क्वायर रूट के अंदर, और डिनोमिनेटर में हमने 2 मल्टीप्लाइड बाई a लिखना है। तो a की वैल्यू हमारे पास जो है 16 है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और अगले स्टेप में हमने x कॉपी किया इज़ इक्वल टू -11 के बाद प्लस माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे और 11 का स्क्वायर ले लेंगे जो कि है 121। हम इसे कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। 11 स्क्वायर जो है वो 121 आंसर है। और बाकी जो टर्म्स हैं वो -4 अगर -5 से मल्टीप्लाई हो तो ये प्लस में आंसर आएगा, और 4 5 20 टाइम्स 16। तो हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं कि 4 मल्टीप्लाइड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये 320 हमारा नेट रिजल्ट निकलता है। तो 320 आएगा आंसर, और ये पॉजिटिव होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास 4 के साथ भी माइनस है और 5 के साथ भी माइनस है, तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस का साइन देगा। तो इसे हम जो है स्क्वायर रूट में इम्प्रेस करेंगे, और 2 टाइम्स 16 जो है डिनोमिनेटर में हमारे पास 32 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। तो x इज़ इक्वल टू -11, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे प्लस माइनस, तो 121 प्लस 320 441 आंसर आता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 441 होल अंडर रूट डिवाइडेड बाय 32। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने जो है स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है, तो ये -11 कॉपी कर लेंगे प्लस माइनस, और 441 जो है वो 21 का स्क्वायर होता है। तो आप चाहे तो उसको कंफर्म भी कर सकते हैं कि स्क्वायर रूट हमें लेना है आंसर का। तो हमारा आंसर 21 आता है, तो 441 का जो 441 जो है वो 21 का स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर रूट इस तरीके से हमारा ऑफ हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास जो है वो 32 है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है हमने इसको बाइफरकेट कर देना है, एक मरतबा प्लस में फिर माइनस में। तो अपने नेक्स्ट स्टेप में हम इसको बाइफरकेट करेंगे। तो x की एक वैल्यू जो होगी पॉजिटिव्स में -11 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 32, और सेमीकोलन ड्रॉ करेंगे, और x इज़ इक्वल टू -11 -21 डिवाइडेड बाय 32। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में x इज़ इक्वल टू 21 माइनस 11 जो है हमें 10 आंसर देगा। तो 10 डिवाइडेड बाय 32 सेमीकोलन, और x की दूसरी वैल्यू जो निकल के आएगी वो होगी -32 डिवाइडेड बाय 32। तो फाइनली जो है हमारे पास जो आंसर्स आ रहे हैं, वैल्यूज़ जो आ रही हैं x की, वो हैं, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 टाइम्स 5 इज़ 10, 2 टाइम्स 16 इज़ 32, और ये दोनों ही कैंसिल हो जाते हैं और -1 आंसर आ जाता है पीछे। तो हम इसे फाइनली जो है इसकी रूट्स में लिखेंगे। तो 5 डिवाइड बाई 6 जो है एक रूट निकला, और सेकंड रूट जो है हमारा -1 निकलता।
तो हमने ये आंसर्स निकाल लिए हैं स्टूडेंट्स, लेकिन हमें ये मालूम करना है कि कौन सा रूट जो है वो ट्रू है। यानी हमें जो है इक्वेशन के अंदर टर्न बाय टर्न जो है इन रूट्स को प्लग इन करके एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है और ये देखना है कि हमारे पास जो इक्वेशन है ट्रू किस रूट से साबित होती है। तो अब हम करने जा रहे हैं इसकी चेकिंग। तो अब चेकिंग में जो है सबसे पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ अपनी जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको। तो सबसे पहले जो है मैं इसका जो है सॉल्यूशन सेट बना लेता हूँ। तो x इज़ इक्वल टू, हम यहाँ से कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे और स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है -1 है, तो 5/6 जो है वो इस तरीके से आएगा, ये इसका सेकंड रूट हो जाएगा। तो टर्न बाय टर्न जो है हमने ये जो रूट्स हैं इक्वेशन में प्लग इन करके ये फाइंड करना है कि कौन सा रूट्स जो है वो ट्रू होगा। तो 4 सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा -1 से। तो सबसे पहले हम -1 को जो है वो प्लग इन करेंगे और देखेंगे कि ये वैल्यू ट्रू है या एक्स्ट्रानियस है। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास है 13x, x की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी यानी -1 और +14 और साथ में जो है ये -3 है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो -4 है और इक्वल टू का साइन ड्रॉ करने के बाद हमने राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है। तो 13 - 1 इज़ -13 +14 और साथ में है हमारे पास -3 और जो -13 +14 है इसको स्क्वायर रूट में रखेंगे। अब हम चलते हैं अपने लेफ़्ट हैंड साइड पे। तो लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास -4 है, तो देखते हैं हमारी राइट हैंड साइड पे क्या वैल्यू आती है। तो 14 - 13 इज़ 1, तो 1 का जो रूट है वो हमारे पास 1 ही रहेगा और साथ में ये -3 है। तो -4 इज़ इक्वल टू 1 - 3 हो जाएगा क्योंकि 1 का रूट 1 ही है। तो हमारे पास जो नेट रिज़ल्ट निकलता है -4 इज़ इक्वल टू 1 - 3 इज़ -2। तो ये जो है हमारे पास इक्वल नहीं है लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के। तो इसका मतलब जो हमने वैल्यू पुट की थी वो है हमारे पास ट्रू वैल्यू नहीं है। दिस इज़ नॉट ट्रू, तो मैं इसको लिखूँगा। तो इस तरीके से हमने शो करना है अपने आंसर को। अब हम चलते हैं अपने सेकंड रूट की तरफ और देखते हैं कि ये वैल्यू ट्रू प्रूफ होती है कि नहीं। तो अगेन हम ये इस इक्वेशन को दोबारा से कॉपी डाउन कर लेते हैं और उसमें जो है x की वैल्यू इस मरतबा जो रखेंगे वो रखेंगे 5/6। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट रूट की तरफ। तो ये 4 टाइम्स x की जगह पे हमने उसकी वैल्यू यानी 5/6 को प्लग इन किया है। इक्वल टू का साइन है, फिर उसके बाद 13 टाइम x है, तो 13 मल्टीप्लाइड बाय 5/6 बन जाएगा ये। और इसके बाद फिर +14 लिखेंगे, फिर उसके बाद ये सारे का सारा जो है वो अंडर रूट है और साथ में हमारे पास ये -3 है। तो इसे भी सॉल्व करके देख लेते हैं और देखते हैं कि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आती है। तो ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो रही हैं। अच्छा, इसमें एक करेक्शन हमें ये करनी है कि ये 5/16 था, तो लिहाजा ये 5/16 इसको रखेंगे। तो हमारा यहाँ पे रूट जो है 5/16 है और यहाँ पे भी हमने जो है वो 5/16 ही रखना है। तो अब जो है हमारे पास 4 16 से जो है कैंसिल हो रहा है, तो 4 टाइम्स 1 इज़ 4, 4 टाइम्स 4 इज़ 16। तो नेट रिज़ल्ट इसका निकलता है 5/4। तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पे जो रिज़ल्ट निकल रहा है वो है 5/4। इक्वल टू का साइन ड्रॉ करेंगे और हमारे राइट साइड पे हम देख लेंगे कि 13 टाइम 5 इज़ 65, 13 5 65 है, ये डिवाइड होगा 16 से। हम इसे कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं। 13 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 65 और +14 जो है इन सबको जो है हमने स्क्वायर रूट के अंदर रखना है और बाहर हमारे पास जो है -3 है। हमने कॉपी कर लेना है 5/4 को, ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है। अब हम देखेंगे कि राइट हैंड साइड में क्या वैल्यू आती है। तो हमें जो है यहाँ पे इसका एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। तो इसका जो एलसीएम है वो 16 है, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म निकल के आएगी, वो होगी 65 और प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद 16 14s और हमने मल्टीप्लाई करके देख लेना। 16 टाइम्स 14 224, तो ये हो जाएगा हमारे पास 224 और होल अंडर रूट और -3 का साइन ड्रॉ करेंगे। अब हम इसे कैरी ऑन करते हैं और मालूम करते हैं राइट हैंड साइड पे क्या वैल्यू आती है। तो 224 + 65 जो है
हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। 224 प्लस 65 इज़ इक्वल टू 289, तो ये बन जाएगा 289 डिवाइडेड बाई 16 होल अंडर रूट, और बाहर जो है -3 है। अब हम इसको 5 डिवाइड बाई 4 जो है अपने नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे और इक्वेट करेंगे इसको। 289 जो है वो देख लेंगे किसका स्क्वायर रूट है। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट ड्रॉ करेंगे इसमें आंसर, और इसका आंसर जो है 17 आता है। तो 17 जो है 289 जो है 17 का स्क्वायर है, और डिवाइडेड बाय जो है 16 है, तो इसका मतलब यहाँ पे नीचे 4 आना चाहिए। तो 17 डिवाइड बाई 4 और ये -3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हमें जो है एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम जो है 4 है और यहाँ पे 17 आ जाएगा। तो 17 माइनस 1 4 4 4 3 12, ये हमारे पास 12 आंसर आता है। और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 4 रहेगा। अब जो है अपने नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो 5 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 12 माइनस 17 माइनस 12 इज़ 5, ये भी 5 है, और ये डिवाइडेड बाई 4 इसका आंसर आता है। तो इसका मतलब ये वैल्यू जो है वो ट्रू है। तो हम लिखेंगे विच इज़ ट्रू। तो हमारे पास ये ट्रू वैल्यू किस तरीके से आई कि हमने जो है रूट कौन सा वाला अप्लाई किया, 5/16। तो 5/16 जो है वो इसका ट्रू वैल्यू फाइंड करता है इस इक्वेशन की। तो हमने सोल्यूशन सेट कुछ इस तरीके से बनाना है। यहाँ पे हम अपना सोल्यूशन सेट बना लेंगे। सोल्यूशन सेट x इज़ इक्वल टू जो रूट ट्रू वैल्यू देगा हमने सोल्यूशन सेट में उसी को ही लिखना है। तो 5 डिवाइडेड बाई 4 जो है हमें ट्रू वैल्यू देता है दोनों जानिब इक्वेशन के। तो यही हमारा सोल्यूशन सेट है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। 3x + 100 होल अंडर रूट और -x इज़ इक्वल टू 4। तो इसे भी हमें कुछ इसी तरीके से सॉल्व करना है। हम यहाँ से अपना सोल्यूशन सेट स्टार्ट करते हैं। ये रहेगा हमारे पास 3x + 100 अंडर रूट के अंदर, और माइनस x को जो है वो हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 + x। अब स्टूडेंट्स हमने दोनों जानिब का जो है स्क्वायर ले लेना है, क्योंकि हमें जो स्क्वायर रूट है उसको एलिमिनेट करना है, रिमूव करना है। तो इक्वेशन के दोनों तरफ हम होल स्क्वायर ले लेंगे, और राइट हैंड साइड पे भी इसी तरीके से हमने होल स्क्वायर ले लेना है। तो हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट जो है रिमूव हो जाता है। तो ओनली हमारे पास 3x + 100 रहेगा। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है, इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे जो है हमने आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। तो आइडेंटिटी अप्लाई करने के लिए a + b होल स्क्वायर, इसके ऊपर जो आइडेंटिटी अप्लाई होती है, और इसका फार्मूला a² + 2ab + b² है। तो हम सबसे पहले डिटरमिन कर लेंगे कि a की वैल्यू और b की वैल्यू क्या है। तो a की वैल्यू जो है वो फर्स्ट वैल्यू है, a = 4, और b की वैल्यू जो है वो सेकंड है होल स्क्वायर के अंदर, और वो है x। तो b = x। तो इन्हीं वैल्यूज़ को हमने जो है वो इसके फार्मूले में प्लग इन करना है, और हमने आंसर निकाल लेना है। तो a² है, तो इसका मतलब 4 का स्क्वायर लिखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो है वो a², तो a की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 का होल स्क्वायर, और फिर उसके बाद + 2ab, 2 टाइम्स a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू x है, फिर + b² यानी कि x का स्क्वायर। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और 3x + 100 जो है वो एज इट इज़ आएगा, इक्वल टू का साइन ड्रॉ करेंगे, और 4 का स्क्वायर जो है वो 16। अब जो है हमने मिडिल टर्म को तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो 2 टाइम्स 4 इज़ 8x। तो ये हो जाएगा हमारे पास मिडिल टर्म, ये 8x हो जाएगी, और + x²। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और लेफ्ट हैंड साइड पे जितनी भी टर्म्स हैं स्टूडेंट्स हम उसको राइट हैंड साइड पे ले आएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 + 8x, और ये 3x जो है यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आके -3x बन जाएगा, और 100 जो है राइट हैंड साइड पे आके -100 हो जाएगा, -100, और साथ में हमारे पास यहाँ पे है x² + x² इज़ इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेट कर देंगे 0 से। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखते हैं हमारे पास क्या इसका x का रिज़ल्ट निकलता है। तो सबसे पहले हमने जो बड़ी टर्म होती है सबसे पहले हमें उसको लिखना होता है। तो x² सबसे बड़ी टर्म है, तो x² को हम सबसे पहले लिखेंगे, और 8x और 3x को हमने -3x को हमने सेट ऑफ करना है। तो 8 - 3 = 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास +5x
और 16 माइनस 100 जो है हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 16 माइनस 100 तो ये है हमारे पास नेगेटिव 84, तो ये माइनस 84 रहेगा और इक्वेट कर देंगे हम इसको 0 से। अब यहाँ पे जो है हम इसकी मिड टर्म भी ब्रेक कर सकते हैं। तो मिड टर्म जो है इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव 84 को, तो हमारे पास 1 टाइम्स नेगेटिव 84 इज़ इक्वल टू माइनस 84 रहेगा आंसर। और मिड टर्म जो है हमारे पास +5 है, इसको इस तरीके से इसके नीचे लिख लेंगे। और वी नो दैट कि 7 12 84 होता है, 7 टाइम्स 12 इज़ इक्वल टू 84। अब ऐड करने से चूँकि +5 आता है तो हमारे पास जो 12 है उसको हमने पॉजिटिव रखना है और माइनस रखना है हमें 7 को। तो माइनस प्लस जार माइनस 84 एक कंडीशन कंप्लीट होती है और -7 + 12 जो है ये हमें आंसर देते हैं +5। तो ये दो कंडीशंस जो है हमारी कंप्लीट हो रही हैं। तो हमारे पास दो फैक्टर्स जो निकल के आए, -7 + 12, इसकी मदद से हमने मिड टर्म को ब्रेक करना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम चाहें तो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व करके इसके दो रूट्स फाइंड कर सकते हैं, और अगर चाहें तो इसको जो है इसकी मिड टर्म ब्रेक भी कर सकते हैं। क्योंकि इस इक्वेशन की मिड टर्म ब्रेक हो रही थी तो लिहाजा मैंने इसकी मिड टर्म ब्रेक कर ली। तो ये जो है कुछ इस तरीके से हमारी इक्वेशन बन के निकलेगी कि +5x की जगह पे हमने +12x लिख देना है, +12x और -7x, और लास्ट टर्म हमारे पास जो है वो -84 है इज़ इक्वल टू 0। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ और इसे फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब स्टूडेंट्स हमें इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट 2 जो टर्म्स हैं उनमें से कॉमन जो है वो x की टर्म है, और फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा हमारे पास x + 12, और लास्ट 2 टर्म में जो कॉमन है वो है -7। तो -7 को एज अ कॉमन बाहर निकालेंगे तो ये टाइम्स x हो जाएगा। -7 × x इज़ इक्वल टू -7x, और -7 + 12, -7 × 12 इज़ इक्वल टू -84, और फिर इसे इक्वेट करते हैं 0 से। तो ये दो फैक्टर्स हमारे पास निकल के आए हैं। अपने नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको मेंशन इस तरीके से करना है कि x + 12 ये हमारे पास फर्स्ट फैक्टर है, और सेकंड फैक्टर जो हमारा निकल के आया है वो है x - 7। इन दोनों को हम इक्वेट करते हैं 0 से। अब चूँकि x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, पॉसिबल रूट्स फाइंड करने के लिए हम जो है टर्न बाय टर्न हर एक फैक्टर को 0 से इक्वेट करेंगे। तो ये x + 12 इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा, और सेमीकोलन ड्रॉ करने के बाद x - 7 इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो x इज़ इक्वल टू -12, और दूसरी वैल्यू हमारे पास आ रही है x इज़ इक्वल टू +7। तो हम जो है इसकी सोल्यूशन सेट बना लेते हैं। सोल्यूशन सेट कुछ इस तरीके से बनेगा, x इज़ इक्वल टू कर्ल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और -12, 7। तो इस तरीके से हमारा जो है सोल्यूशन सेट बनता है। लेकिन हमें ये पता लगाना है कि कौन सा रूट जो है ट्रू वैल्यू देगा इस इक्वेशन के लिए। तो हम इक्वेशन को सबसे पहले यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ से जो है हम चेक करना शुरू करेंगे कि कौन सा रूट जो है वो ट्रू वैल्यू देगा हमें। तो सबसे पहले हमने -12 को जो है इनकॉर्पोरेट करना है अपनी इस इक्वेशन के अंदर, और ये पता लगाना है कि हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल जो है प्रूव होती है कि नहीं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने स्टूडेंट्स वैल्यूज़ सब्सटीट्यूट करनी है। तो ये 3 × x की जगह पे उसकी वैल्यू यानी कि -12 लिखेंगे। तो ये -12 रहेगा, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर +100 है, और ये सारे का सारा जो है स्क्वायर रूट के अंदर है, और साथ में -x की जगह पे हमने -12 जो है उसकी वैल्यू लिख देनी है, और इक्वेट कर देना है इसको 4 से। तो देखते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या आंसर निकल के आता है। तो 3 12s आर -36 + 100 होल अंडर स्क्वायर रूट, और नेगेटिव जो है मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये प्लस का 12 हो जाएगा। इक्वेट कर देंगे इसको 0 से। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, और 100 - 36 जो है हमें आंसर आता है 100 - 36 इज़ इक्वल टू 64। तो यहाँ पे हमारे पास रहेगा 64 अंडर रूट, और साथ में 12 जो है वो इसके साथ लिखेंगे, इक्वेट करेंगे इसको 4 से। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो 64 जो है वो अंडर रूट हमें 8 आंसर देगा, और प्लस इसके साथ प्लस करेंगे 12 को,
तो दिस इक्वल्स टू 4। तो स्टूडेंट्स 8 + 12 जो है वो 20 रहेगा और 20 इज़ नॉट इक्वल टू 4। तो इसका मतलब ये वैल्यू ट्रू नहीं है, तो आपने लिख देना है। और ये जो है ये एक्स्ट्रानियस है, ये हमारा रूट जो होगा वो एक्स्ट्रानियस रूट होगा, जिसकी वजह से हमारा जो इक्वेशन है उसकी वैल्यू ट्रू नहीं आती। अब चलते हैं अपने सेकंड रूट की तरफ, जो कि 7 है। 7 को हमने इनकॉर्पोरेट करना है अपनी इस इक्वेशन के अंदर। तो यहाँ पे हमने जो है x की जगह पे 7 को प्लग इन करना है। 3 × x होल प्लस 100, और ये सारे का सारा जो है स्क्वायर रूट के अंदर है। फिर माइनस मल्टीप्लाइड बाय ये x की जगह पे हमने वैल्यू उसकी पुट करनी है 7। ये हो जाएगा हमारे पास 7 इज़ इक्वल टू 4। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो ये प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि राइट हैंड साइड जो है लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो 3 × 7 इज़ 21, तो 21 रहेगा ये प्लस 100, और ये सारी वैल्यू जो है रूट के अंदर रहेगी, और -7 बाहर इज़ इक्वल टू 4। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 121 होल अंडर रूट -7 इज़ इक्वल टू 4, और 121 जो रूट है ये हमें आंसर देता है 11। तो 11 - 7 इज़ इक्वल टू 4। तो 11 - 7 जो है वो 4 होगा, और इसे इक्वेट कर देंगे। हमारे पास राइट हैंड साइड पे भी 4 है, तो इसका मतलब ये इट गिव्स द ट्रू वैल्यू। तो हमारे पास ये 7 जो रूट निकला है वो हमें ट्रू वैल्यू दे रहा है। तो लिहाजा सोल्यूशन सेट हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो सोल्यूशन सेट जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि x इज़ इक्वल टू, और ब्रैकेट के अंदर कर्ल ब्रैकेट के अंदर ओनली वो वाली रूट हम लिखेंगे जिससे इक्वेशन जो है ट्रू साबित होती है। तो हमने जो है 7 लिख देना है, क्योंकि 7 से जो है इक्वेशन ट्रू जो है प्रूव हो रही है। तो लिहाजा ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा सोल्यूशन सेट होगा। हमने -12 को जो है इसके साथ इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि वो एक्स्ट्रानियस है। तो इस तरीके से हमने आंसर को प्रूव करके दिखाना है।